हो गया? कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? 47 होगा, 46 तक हो गया था। 47 बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? थोड़ा नया टाइप है 47 ना, हाँ नया टाइप है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? बोल रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले एक काम को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं इधर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है? ध्यान से समझेंगे इधर। हम लोग 3 चीज़ के बारे में सीखे थे। एक सीखे थे, नीचे में हम लोग डे लिखते थे, और इधर लिखते थे टोटल वर्क, और इधर लिखते थे एफिशिएंसी लिखते थे, हाँ? अच्छा, जब हम लोग जब दिन को और टाइम को अगर हम लोग डिवाइड कर देते थे तो एफिशिएंसी मिल जाता था, ठीक है? दिन को और टाइम को जब हम लोग डिवाइड कर देते थे तो उसका एफिशिएंसी मिल जाता था। याद आ रहा है? अगर नहीं भी याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद आ जाएगा, ठीक है? देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई आदमी किसी काम को मान लो कि कोई आदमी है, वो किसी काम को अभी 16 दिन में कर सकता है, ठीक है? 16 दिन में क्या करता है? कर सकता है। अभी क्या करता है कि पूरा क्या हुआ? अच्छा ठीक है, छोटे तो मान लेते हैं कि 16 दिन में पहले कर सकता था, ठीक है? और अब क्या हुआ कि खा पी के पूरा तगड़ा हो गया, ठीक है? मान लेते हैं कि कोई खेत को कोड़ना है, ठीक है? और किसी आदमी को हम लोग किसी लेबर को लगा दिए कि हाँ ये वाला खेत को कुदारी से तुम कोड़ दो, ठीक? तो वो क्या किया कि 16 दिन लगाया और पूरा खेत को कोड़ दिया, ठीक? अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद, मान लो अगला साल चाहे कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि फिर से उसी खेत को कोड़ना है, और अब वो क्या किया कि पूरा खा पी करके एकदम तगड़ा हो गया, पूरा उसमें ताकत आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अब वो क्या किया कि अब वो खेत को फिर से कोड़ रहा है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। इसका मतलब कि जिस हिसाब से उसका ताकत बढ़ेगा उस हिसाब से उसको समय कम लगेगा। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जिस हिसाब से उसमें उसका ताकत बढ़ेगा, जिस हिसाब से उसका इफिशियंसी होगा, उस हिसाब से उसका टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो टाइम और इफिशियंसी में हम लोग बोल सकते हैं कि उल्टा रिलेशन है, बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि मान लो कि एक आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और 2 आदमी अब मिल के करेगा तो कितना दिन लगेगा? कम लगेगा, समय कम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ताकत बढ़ गया। पहले एक वो अकेले करता था, अब 2 को मिल के करा तो ताकत बढ़ गया। तो जब ताकत बढ़ गया, दोनों का इफिशियंसी बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम लग रहा था, समय लग रहा था, वो कम लगेगा ना? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या किसी इफिशियंसी जो होता है और जो टाइम होता है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है। इसका ये जो लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेशियो में एफिशिएंसी बढ़ेगा, जिस रेशियो में उसका क्षमता बढ़ेगा, जिस रेशियो में उसका ताकत बढ़ेगा, उसी रेशियो में उसका टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक बोल रहे हैं? इसी को ऐसा भी तो हम लोग बोल सकते हैं उल्टा, कि जिस रेशियो में उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसी रेशियो में उसका एफिशिएंसी कम होगा। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जिस रेशियो में उसको समय अगर ज़्यादा लगता है, उसी रेशियो में उसका एफिशिएंसी क्या होगा? घटेगा। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस रेशियो में उसका टाइम कम होगा, उसी रेशियो में उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। जस्ट उल्टा है दोनों, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, और एगो घटेगा, एगो बढ़े, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। दोनों एक दूसरे का चाहिए उल्टा है, ठीक है ना? और ये वाला टाइम अगर ऊपर रहता तो ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता, ठीक है ना? किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं ना? तो बस याद रखेंगे कि जिस रेशियो में इफिशियंसी बढ़ेगा, उसी रेशियो में समय उसको क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला था कि ए का कार्य क्षमता
ए का कार्य क्षमता मतलब ए का एफिशिएंसी, ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। 60% कौन अधिक है? ये वाला अधिक है। अगर ये 60% अधिक है तो हम बोल सकते हैं कि बी अगर 100 होगा तो ये 160 होगा। बोल सकते हैं ऐसा? काट दे क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये किस चीज़ का एफिशिएंसी, किस चीज़ का रेशियो आया है? किसका? वर्क का, इफिशियंसी का। क्या बोला था कि उसका क्षमता का, कि ए जो है, ए का जो क्षमता है कार्य करने का, किसी काम को करने का ए का जो क्षमता है वो बी से अधिक है। मतलब कि इसका जो क्षमता है अगर 8 होगा तो इसका जो क्षमता है वो 5 होगा। इसका क्षमता अगर 16 होगा तो इसका क्षमता 10 होगा। इसका क्षमता 40 होगा तो इसका क्षमता 25। 8 5 40 तो 5 5 25 ना, ठीक है ना। तो अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिस रेशियो में इफिशियंसी होगा उसी रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो जो होगा उसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो 5 पहले आ जाएगा और 8 बाद में आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब क्या क्वेश्चन बोला था? ए अकेले इस काम को 80 दिन में समाप्त करता है तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ए जो रहता है इसको काम करने में कितना समय लगता है? 80 दिन। तो बी कितना दिन समय लेगा? ठीक है, तो ए को समय कितना लग रहा है? 5, और 5 बराबर कितना बोला है? 80। तो 5 बराबर 80, तो 8 बराबर निकाल देते हैं। किसी को दिक्कत? 5 बराबर 80 तो 8 बराबर निकाल देते हैं। तो 80 बटा में 5 और गुना 8, 16 5 80 और 16 8 है 128। मतलब क्या हुआ कि बी उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 128 दिन का समय लगाएगा। किसी को दिक्कत? ये समझाने में इतना समय लगा है, चाहे समझाने में इतना दिख रहा है, बनाएंगे तो एकदम मन में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन? कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। 60% का मतलब क्या होता है? हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं 3/5। 3/5 क्या है? अधिक है। ए जो है 3/5 अधिक है। 3/5 अधिक का मतलब क्या होता है कि ये 5 होगा तो 3 अधिक होगा, मतलब ये 8 होगा। जो तरीका चीज का है रेशियो इफिशियंसी का, इसको मन में बोल सकते हैं हम लोग कि ए का इफिशियंसी अगर 8 होगा तो बी का इफिशियंसी 5 होगा। तो उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो ए और बी का क्या आ जाएगा? 5 और 8। तो 5 बराबर 80 तो 8 बराबर निकाल देंगे। आए समझ में? 48। ठीक है, बोल रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 20% कम है। ए और बी दोनों साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, ए और बी का इफिशियंसी जो है वो 20% कम है। ए का जो है 20% कम है। तो डायरेक्टली देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 कम है, मतलब कि 5 होगा तो ये 1 कम होगा, 4 होगा। ठीक है, 20% कम का मतलब यही हुआ ना। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5 और 4 हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब क्या बोला कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोनों मिलकर के जब काम करता है तो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसको यहीं से हम लोग कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इफिशियंसी 4 है तो बी का इफिशियंसी 5 है। इसका मतलब कि ए किसी काम को अगर 4 दिन में करता है तो बी उसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है ना, ए अगर किसी काम को 4 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक, और दोनों मिल करके जब काम करता है तो 20 दिन में पूरा काम को समाप्त कर देता है। ठीक, तो ध्यान समझेंगे, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा? 4 और 5 दोनों मिल कर करेगा तो 9 काम करेगा एक दिन में ना।
इफिशियंसी का मतलब तो यही हुआ कि उसका क्षमता कितना है। तो किसी का भी क्षमता उसी तरह से नापते हैं ना कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो वो दोनों मिल करके दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया 9, और दोनों मिलकर काम करता है तो 20 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तो एक दिन में 9 काम किया और 20 दिन तक करता है तो टोटल काम कितना होगा 180 टोटल वर्क होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत? टोटल काम हो गया कितना 180, ठीक है। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों अलग अलग इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि टोटल काम कितना है 180, ए का इफिशियंसी कितना है 4, तो एक कितना दिन में करेगा तो इतना दिन में करेगा। बी 180 को काम कितना दिन में करेगा तो इतना दिन में करेगा। 4 चौके 16, 4 5 20, 5 3 15। समझ आया? किसी को कष्ट? क्वेश्चन नंबर ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 2/5 भाग है, ठीक है। बोल रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 2/5 भाग है। ए का कार्य क्षमता इफिशियंसी लिख दे रहे हैं, ए का इफिशियंसी बी के इफिशियंसी का 2/3 भाग है, 2/3 भाग। किसी को दिक्कत? पहला बार आखिरी बार है इसे लिख रहे हैं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 2/3 भाग है। लाइन में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे ए और बी का रेशियो, किसका? इफिशियंसी का। तो ए और बी का रेशियो जो 2/5 है, हाँ ये 3 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। चाहे 3 को छोड़ देते हैं, बी को इधर ले आते हैं तो बी यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो बी का काम हो जाएगा भागा में। मतलब ए का इफिशियंसी कितना हो गया 2 और बी का इफिशियंसी कितना हो गया 3। ए का इफिशियंसी 2 और बी का इफिशियंसी 3। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो अब से ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखेंगे। जैसे ही बोलेगा कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 2/3 भाग है तो 2 और 3 डायरेक्ट लिख देंगे, याद रहेगा। बी के कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता का 1/2 भाग है। बी का कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता का 1/2 भाग है। कोई दिक्कत नहीं ना? तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो तीनों का रेशियो एक साथ निकालने का तरीका बताए हैं, कैसे? उल्टा एन, उल्टा एन ना, ऐसे 2 1 जा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कार्य क्षमता अगर 2 तो बी का कार्य क्षमता 3 तो सी का कार्य क्षमता 6। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है तो सी एक दिन में 6 काम करता है। यही नहीं हुआ इसका मतलब? अब आगे देखते हैं। आगे बोला कि तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करता है तो 6 दिन में टोटल काम समाप्त कर दिया। तीनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 2 5 6 11। तीनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 11, मतलब तीनों का मिला करके इफिशियंसी 11। एक दिन का काम एक दिन में 11 काम करता है और 6 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब टोटल काम कितना होगा? टोटल वर्क हो गया। कोई दिक्कत? क्या पूछा? ए कितना दिन में समाप्त करेगा 66 काम को? 33 दिन। बी कितना दिन में समाप्त करेगा 66 काम को? सी कितना दिन में समाप्त करेगा 66 काम को? कोई दिक्कत तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि ए के कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 25% कम है, बी के कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता से 20% अधिक है। तीनों मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर? सेम क्वेश्चन है। ए और बी का कार्य क्षमता 25% कम है। 25% का मतलब 1/4 कम है का मतलब कि इसका 4 होगा तो इसका 3 होगा। फिर क्या बोला? बी का कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5 अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 5 होगा तो कोई दिक्कत? तीनों का रेशियो ए बी सी कितना हो जाएगा? उल्टा एन ना, 6 3 6 चौका
और कटेगा, काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 9, 12, 10। ठीक है। अच्छा ये क्या आया, एफिशिएंसी आया है ना, मतलब ए किसी काम को 9 दिन में करता है तो बी उसी काम को 12 दिन में करता है। सॉरी, ए 1 दिन में 9 काम करता है तो बी 1 दिन में 12 काम करता है तो सी 1 दिन में 10 काम करता है। तो तीनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करेगा? 22 और 9 31, तीनों मिल करके करेगा तो 31 काम करेगा 1 दिन में। और टोटल कितना दिन में समाप्त कर देता है? 36 दिन में। तो टोटल क्या हो गया, वर्क कितना हो गया? अब हमको गुना करने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, गुना नहीं करेंगे हम लोग, ठीक, छोड़ देंगे। ठीक, निकालना किसका है? तीनों का, तीनों का निकालना है तो ए का निकालते हैं। ए के लिए टोटल वर्क कितना है? इतना है टोटल, तो टोटल वर्क इतना है और उसका एफिशिएंसी कितना है? 1 है 9, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 चौका 36। अब गुना करना आसान हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कोई दिक्कत? बी का एफिशिएंसी, बी का इतना दिन में करेगा तो 31 गुना 36 और बी का एफिशिएंसी 12, तो 12 तिया तो 3 तिया 9। सी कितना दिन में करेगा? 31 गुना 36 काम को, सी 10 है, पॉइंट में आ जाएगा क्या? तो गुना करना पड़ेगा। हम्म, 36 से कम 36 के 6 हासिल 3, 36 दिया 108, 108 और 3 111 और एगो 0 है तो एगो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब जो ऑप्शन में रहेगा पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में, फ्रैक्शन में रहेगा तो फिर काट करके फ्रैक्शन में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 3 गुना है। ए और बी की कुल कार्य क्षमता सी के कार्य क्षमता का 3 गुना है। ए अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, हल्ला होगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, पहले बता दे रहे हैं। थोड़ा अच्छा से समझेंगे। नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 3 गुना है तो ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता का 3 गुना है तो 3:1 लिख सकते हैं। फिर बोला, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ए और बी के कुल कार्य क्षमता, ठीक है, मतलब अब की बार बोल रहा है कि ए और बी को मिला करके कुल कार्य क्षमता जितना होगा वो सी के कार्य क्षमता का 3 गुना होगा। ए और बी का कुल कार्य क्षमता जो है वो सी के कार्य क्षमता का 3 गुना है। किसी को तकलीफ? नहीं ना। ए अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेले इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो सी का निकालना है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ ए और बी है, दोनों है, यहाँ ए और बी का कार्य क्षमता मिला करके कितना है? 4 है, मतलब ए और बी दोनों मिल जाए तो दोनों मिल करके 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। यहाँ ए और बी दोनों मिल जा रहा है और मिल के काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है? 3 ही कर रहा है ना, गलत बात है कि नहीं है? एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कैसे हो जाएगा? यहाँ पे वही दोनों आदमी मिल करके 4 काम कर रहा है, यहाँ पे वही दोनों आदमी मिल करके 3 काम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसको पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ 4 है तो इसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, और यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। किसी को दिक्कत? अब देखते हैं क्या आता है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ करते हैं 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, ए और बी दोनों मिल गया, दोनों मिल करके कितना काम करेगा? 9 और 3 12 करेगा। यहाँ ए और बी दोनों मिल के कितना काम कर रहा है? 12 कर रहा है। सी अकेले कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। अब क्या बोला था कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है?
40 दिन में। ए अकेले इस काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक, ए का इफिशियंसी कितना है? 9। ए का इफिशियंसी 9 है और ये 40 दिन अगर काम करे तो टोटल काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? ए का इफिशियंसी 9 है और 40 दिन काम करता है तो टोटल काम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कि टोटल वर्क कितना होगा? इतना ही होगा। तो सी का निकालना है। सी का इफिशियंसी मालूम है हम लोग को क्या? सी का इफिशियंसी 4 मालूम है, तो सी कितना दिन में समाप्त करेगा? 4 से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत? (52) इधर का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में भूलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता का 1/2 भाग है। बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, ए की क्या बोला? ए की कार्य क्षमता, ए का कार्य क्षमता बी और सी के कुल कार्य क्षमता का, बी और सी के कुल कार्य क्षमता का 1/2 भाग है, तो 1/2। ठीक है, फिर क्या बोला कि बी और सी का कार्य क्षमता का अनुपात, बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर के अगर काम करें तो 120 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ कौन कौन है? बी और सी है, यहाँ बी और सी है, यहाँ बी और सी मिलकर कितना काम कर रहा है? 9। यहाँ बी और सी मिलकर कितना काम कर रहा है? गलत बात है कि नहीं है? है। यहाँ कितना है? 1 और 2। तो यहाँ पे बी और सी अगर 2 काम कर रहा है तो यहाँ पे बी और सी दोनों मिला करके 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 9 है, तो दोनों क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ बी और सी दोनों मिल करके 9 किया, यहाँ बी और सी दोनों मिल करके 2 कर रहा है, तो इसको यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से, और यहाँ बी और सी मिल करके 2 कर रहा था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 9 और 2, यहाँ 18। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब बी और सी दोनों मिलकर कितना काम किया? 18। तो यहाँ पे बी और सी दोनों मिलकर काम, गड़बड़ किस हो रहा है? अच्छा, 10 और 8 18। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बोला कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 120 बोला था ना? हाँ, ए बी सी तीनों मिलकर के 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों कहाँ पे है? ये वाला लाइन में है कि ये वाला लाइन में है? तीनों यहाँ पे है, तो तीनों यहाँ पे है तो यहाँ लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ ए अकेले कितना करता है? 9। बी और सी मिल के कितना करता है? 18। तो तीनों मिल के कितना करेगा? 27। तीनों मिल करके कितना काम किया? 27। ठीक है, तीनों मिल करके एक दिन का इफिशियंसी 27, और कितना दिन में समाप्त कर सकता है? 120। तो 120 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कर लेते हैं पहले गुना। ठीक है, अच्छा पूछा किसका था? सी का, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कर दे, आंसर ला दे। तो डायरेक्ट सी का एफिशिएंसी पूछा था ना, सी के बारे में। सी कितना दिन में करेगा? सी का एफिशिएंसी 8। तो डायरेक्ट 8 से अगर भागा दे दे तो टोटल निकल जाएगा आंसर। काट दो, 15 8 20 से 15 7 105 हासिल, 15 दूनी 30 और 10 40। कोई दिक्कत, तकलीफ?